नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं के लिए खास तौर पर नए पाठ्यक्रम के अनुसार गंगा पुस्तक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इस वीडियो में हमने रखा है सबसे पहले कवि परिचय, उसके बाद पाठ का उद्देश्य, पाठ को एनसीईआरटी या सीबीएसई ने क्यों रखा है, यहाँ पर जो पूरी कमेटी होती है पाठ को का चुनाव करने के लिए उन्होंने क्यों रखा है, उसका उद्देश्य क्या है और इस पाठ से क्या संदेश मिलता है, इसको हमने रखा है। इन तीनों चीज़ों को हमने रखा है और उसके बाद हमने हर एक चौपाइयों की व्याख्या की है। 3 चौपाइयाँ हैं और तीनों की व्याख्या की है शब्दार्थ सहित। शब्द के अर्थ बताए गए हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या की है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप देखते हैं तो व्याख्या सहित हमने ये इस चौपाइयों का पाठ किया है, तो इसे आप जब सुनेंगे देखेंगे तो एक तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कवि परिचय से। तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जीवन काल 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक आदि हैं। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तुलसीदास जी संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। काशी में उनका देहावसान हुआ। अब देखिए, प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग का समाचार जब मुनि परशुराम को मिलता है तो वे आक्रोशित यानी क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष प्रकट करते हैं और सभा में उपस्थित सभी राजाओं पर क्रोधित होते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। प्रस्तुत अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र और जनक की सभा में उपस्थित जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय एवं सम्मानपूर्वक अभिवादन के बाद कथा आगे बढ़ती है। तो ये हमने पाठ को ध्यान में रखा है। अब हम करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को श्री राम के धैर्य, विनम्रता और मर्यादा, लक्ष्मण के साहस तथा परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव और रौद्र रूप से परिचित कराना है। साथ ही यह बताना है कि विपरीत परिस्थितियों में संयम, शिष्टाचार और साहस बनाए रखना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। पाठ का संदेश क्या है? यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य और विवेक नहीं खोना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो तब शांत रहकर और सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमानी है। इसके अलावा यह पाठ हमें यह भी समझाता है कि क्रोध मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये तो संदेश है। उससे पहले हमने बताया कि पाठ में को रखने का उद्देश्य क्या है। भगवान राम के आदर्श, उनका जो व्यक्तित्व है उसे सीख लेना, उसे आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसी को
आरोपित करना, बताना कि ये सीख, इससे ये कॉम्पिटेंसी है, इससे छात्र सीखेंगे इस पाठ से। आगे आगे देखिए, काव्यांश एक जो है पहला जो कविता का अंश है, यानी चौपाई कह सकते हैं। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाई चित वही हितु जानी, जो जानहि जनु आई खुटानी। जनक बोरी आई सिरुनाबा, सिय बोलाए प्रणाम कराबा। आशीष दिन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले मुनि पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन आशीष देखी बल जोटा। राम ही चित ही रहे थकी रोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुर बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापहु कोपु शरीर। देखिए, मैंने जो चौपाई का जो पाठ किया है, ये यही शैली है पाठ को करने के लिए। अगर आप लय में करते हैं तो आप कई बार गा कर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गा कर नहीं करते हैं तो इस तरह से जो मैंने किया है, ये आदर्श वाचन को रखने की मैंने कोशिश की है। और दोहा, जो दो छंद हैं, दोहा जो है, इन दो पंक्तियों को दोहे स्टाइल में हमने पढ़ा है। आइए शब्दार्थ देखते हैं कि शब्दार्थ क्या क्या है। भृगुपति यानी भृगुकुल के स्वामी, परशुराम जी को भृगुपति कहा गया है। वेश, भेष यानी वेश, स्वरूप। कराला यानी भयानक, उठे उठ खड़े हुए। सकल सभी, भय यानी डर। विकल व्याकुल हुए। भुआला यानी राजा। पित समेत पिता सहित। निज यानी अपना। नामा नाम। दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम, सर को बिल्कुल पैरों पर रखकर। शुभा यानी स्वभाव। चित वही देखते हैं। हित भला चाहने वाला। खुटानी समाप्त होना। बहोरी फिर। सिरुनावा सिर झुकाया। सयानी समझदार। विश्वामित्र विश्वामित्र। पद सरोज चरण कमल। दो यानी दोनों। ढोटा यानी पुत्र। जोटा यानी जोड़ा। चितई देखत रहे, देखते रहे। लोचन यानी आँखें। रूप अपार, इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। मार मद मोचन, काम के गर्व को हरने वाला, उनके घमंड को, कामदेव के घमंड को हरने वाला। विलो की देखकर। विदेह राजा जनक। काह क्यों। अति बहुत। भीड़। जानी जानकर। अजान अनजान। व्यापहु व्याप्त हो गया। कोपु यानी क्रोध। शरीर यानी शरीर। ये लगभग हमने उन सभी शब्दों के अर्थ को रखा है जो यहाँ दिया हुआ है, जो आप नहीं समझ सकते हैं या समझ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने रखा है। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब परशुराम जी क्रोधित रूप धारण करके राजा जनक की सभा में पहुँचे तो उनके भयानक रूप को देखकर वहाँ उपस्थित सभी राजा अत्यंत भयभीत हो गए। वे अपने अपने पिता सहित आगे बढ़कर उनका नाम लेकर दंडवत प्रणाम करने लगे, यानी अपने अपने पिता का नाम लेकर। परशुराम जी जिस व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार हितकारी समझते थे, वही उनसे निडर होकर मिल पाता था। अन्य लोग उनके रौद्र स्वरूप से भयभीत हो जाते थे। इसके बाद राजा जनक पुनः आगे आए और उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया तथा सीता जी को बुलाकर उनसे भी प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता की सखियां इस दृश्य से अत्यंत प्रसन्न हो गईं और उन्हें अपने साथ वापस ले गईं। तत्पश्चात परशुराम जी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आगे बढ़े। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने भी उनके चरण कमलों का स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया, यानी उनके पैरों को का स्पर्श कर, पैरों को छूकर, पैर छूकर प्रणाम किया। परशुराम जी ने यह देखकर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके सुंदर रूप की प्रशंसा की।
परशुराम जी श्री राम के अनुरूप रूप को देखते ही रह गए। उनका यह स्वरूप कामदेव के गर्व को भी नष्ट करने वाला था। इसके बाद सब कुछ जानते हुए भी परशुराम जी अनजान बनने का अभिनय करते हुए राजा जनक से पूछते हैं कि बताइए यहाँ इतनी भीड़ क्यों एकत्र हुई है। वास्तव में शिव धनुष टूटने के कारण वे क्रोध से भर उठे थे। ये तो पहली चौपाई है। दूसरी चौपाई यानी इसको हमने काव्यांश कहा है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़ नता, आजू उलटहु मही जह लही तब राजू। अति डर उतरू देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सब है बिलोक लोग सब, जान जान की भीरु। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरु। अब शब्दार्थ देखिए करते हैं। शब्दार्थ में महीप यानी राजा, निहारे यानी देखा, चाप खंड का अर्थ है धनुष का टुकड़ा। भृगुपति यानी परशुराम जी को कहा गया है। स्वभाव या स्वभाव, जड़ मंद बुद्धि, मूढ़ मूर्ख, अनत अन्यत्र। और कहीं दो अर्थ है यहाँ पर। रिस यानी रोष, क्रोध, गुस्सा। बेगी शीघ्र, जह जहाँ जिस स्थान पर। मही पृथ्वी, लही यानी तक, त्रास भय, विधि ईश्वर, अरध निमेष आधा क्षण, बिलोके देखा, अवलोकन किया, भीरु अब देखा, अवलोकन किया, बिलोके का अवलोकन किया भी है, भीरु डरा हुआ। ये तो शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद आइए करते हैं इसकी व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में परशुराम जी द्वारा धनुष टूटने का कारण पूछने और उनके अत्यंत क्रोधित होने का वर्णन है। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसी जी कहते हैं कि राजा जनक परशुराम जी को शिव धनुष टूटने का पूरा समाचार सुनाते हुए बताते हैं कि इसी कारण से सभी राजा यहाँ एकत्र हुए हैं। जनक की बातें सुनकर परशुराम जी ने इधर उधर दृष्टि डाली तो उन्हें पृथ्वी पर पड़े हुए धनुष के टुकड़े दिखाई दिए। यह दृश्य देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और कठोर वचन बोलते हुए राजा जनक से पूछने लगे कि हे मूर्ख, बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा है। रे मूढ़, तुरंत उस मनुष्य को मेरे सामने प्रस्तुत करो, अन्यथा मैं आज ही तुम्हारे राज्य की धरती को उलट दूंगा, अर्थात नष्ट कर दूंगा। परशुराम जी के इन कठोर वचनों को सुनकर राजा जनक अत्यंत डर गए और कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। सभा में उपस्थित कुछ कुटिल स्वभाव वाले राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्री पुरुष सभी के हृदय में भय और चिंता व्याप्त हो गई। सीता जी की माता सुनैना जी के मन में यह पछतावा हो रहा था कि विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ दी। बड़ी मुश्किल से शिव के धनुष को तोड़ा था भगवान श्री राम ने। कोई भी जितने भी राजा थे सभी असफल हो गए थे, लेकिन भगवान श्री राम ने कृपा की और उन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया। परशुराम जी के क्रोधी स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी के लिए आधा पल भी एक कल्प यानी एक युग के समान भारी बीत रहा था। जब श्री राम ने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं और सीता जी बहुत डरी हुई हैं, तब उनके मन में न कोई हर्ष था और न कोई विषाद, बिल्कुल सामान्य भाव से थे, बिल्कुल स्थिर चित्त थे। वे पूरी तरह शांत और संतुलित थे। सभी का भय दूर करने के लिए और स्थिति को संभालने के लिए श्री रघुवीर जी यानी श्री राम जी मधुर एवं गंभीर वाणी में बोले। आइए अगली चौपाई करते हैं काव्यांश
3 हमने नाम दिया है। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो यह कयो एक दास तुम्हारा। आयुष का कहीं किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे से बिकाई, अरि करनी करी करहि लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अपमाने। बहु धनु ही तोरि लरकाई, कबहु न असिरिस किन्न गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। ये शब्दार्थ करते हैं। शंभु यानी शंभु, शिव जी को कहा गया है। धनु यानी धनुष, भंजनिहारा भंग करने वाला यानी तोड़ने वाला, धनुष को तोड़ने वाला। केयु यानी कोई, आयसु आज्ञा, काह क्या, मोहि मुझे, रिसाई क्रोध करना, कोही क्रोधी, अरि करनी शत्रु का काम, लड़ाई लड़ाई, यही जिसने, सम यानी समान, सो वह, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, बिहाड़ छोड़कर, जैसे ही जही यहीं जाएंगे, अपमाने अपमान करना, लरिकाई बचपन में, कबहु यानी कभी, अति यानी ऐसा, रिस यानी फिर से क्रोध, किन्हीं किया, गोसाई यानी स्वामी महाराज। यही इस भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम जी को कहा गया है। नृप बालक राजा का बेटा, त्रिपुरारी शिव जी, विदित जानता है, सकल यानी सारा। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं इस चौपाई की। प्रस्तुत काव्यांश में श्री राम द्वारा शिव धनुष टूटने के बाद अत्यंत क्रोधित होकर आए मुनि परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन है। और प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष खंडित हो जाने पर परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं एवं धनुष तोड़ने वाले का नाम बताने का आग्रह करते हैं। परशुराम जी के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा यानी सेवक होगा। राम के वचन को सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले, दास तो वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करने को तो लड़ाई मोल ली जाती है यानी लड़ाई करते हैं। हे राम, जिसने भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण कहा, मुस्कुराते हुए कहा, परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, कुछ कुछ अपमान करने का भी भाव था। हे गोसाई जी, हे स्वामी, बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं पर आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है? ये उन्होंने परशुराम जी ने कहा। आगे और भी हैं रामचरितमानस में, लेकिन यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में इतनी ही चीज़ों को रखा है तो हमने यहाँ पर कोशिश की कि आपके उन सभी तीनों चौपाइयाँ जो हैं दोहे सहित उन सब की व्याख्या कर दी जाए, आपके लिए आसान रहेगा। तो
अब मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए हुए उन प्रश्नों को, और इससे जुड़े हुए कॉम्पिटेंसी प्रश्न जो बनते हैं उन प्रश्नों को लेकर जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।